नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी के हत्या की साजिश का पूरा पर्दाफाश हो गया है। डीएसए ने दी थी सुपारी। रिपोर्ट आखिरकार कौन क्या है ये डीएसए, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस पूरे लपेटे में आए हैं। पूरी खबर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। ढाका वाली खबर चल रही है, खैर क्या प्लान था, इसकी फाइल्स तो दशकों बाद कभी बाहर आएंगी या नहीं आएंगी भी, लेकिन प्लान यदि ढाका में बन रहा था तो ये समझिए कि वहां से सिर्फ मॉनिटर होना था। असल में उसका एग्जीक्यूशन चीन में करना था। सवाल पूछें आखिरकार चीन में क्यों करना था, तो उसका के लिए आपको थोड़ा पुरानी चीजों को जोड़ना होगा। आखिर कौन थी चीन भारत का युद्ध क्यों करवाना चाह रहा था, उसके कौन से कुत्ते शेर बने फिर रहे थे कि चीन से युद्ध करा दिया जाए। और अब जब चीन और भारत साथ आते दिखे तो किन्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ। और अगर दूसरी कड़ी की बात करें तो बांग्लादेश में सत्ता उखड़ते ही कुछ लोगों को इसका दोष चीन पर क्यों डाल रहे थे। क्या इसीलिए कि ऐसा लगे कि बांग्लादेश में चीन ने हरकत की थी, और यदि फिर चीन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को कुछ हो जाए तो युद्ध में बदल सकता था। और इसके लपेटे में रूस भी आ जाता, जो दशकों से कुछ लोगों को खटकता है। अर्थात चीन भारत अगर भिड़ जाए तो रूस कमजोर पड़ जाएगा, और फिर मॉडर्न वॉर को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकना बहुत आसान हो सकता है। वैसे भी रूस दो प्रमुख इस्लामिक साझेदार, सीरिया और ईरान में क्या हुआ हो रहा आप देख रहा है आपको। अगर तीसरी कड़ी जोड़ते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री की हत्या सीआईए ने की थी, लेकिन ताशकंद में जो पहले सोवियत संघ सोवियत रूस में था तब, ताकि और भारत से रिश्ते बिगड़ जाएं। हालांकि उस समय की रूसी दरबारी खानदान को सत्ता से मतलब नहीं था, इसलिए रूस पर तो उंगली नहीं उठने वाली थी। लेकिन सत्ता के लालचियों ने अमेरिका पर भी कोई अंगुली नहीं उठाई, और उसने अपने प्रधानमंत्री की मृत्यु को नेचुरल डेथ भर कह दिया। हालांकि इसकी कीमत इसी खानदान के दो अन्य प्रधानमंत्रियों ने ही चुकाई, क्योंकि खालिस्तान हो या लिट्टे, दोनों सीआईए फंडेड थे और हैं भी अभी भी। और दोनों फुल इनपुट मिलने के बावजूद भी दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और खुद ही मारे गए। इसलिए यदि इस बार कहा जाए कि केजीबी, लोग इस नाम से आज जो रूस की एजेंसी को जानते हैं, और रॉ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में ढाका में जो है प्लान फेल किया है, जिसकी पुष्टि पुतिन की कार में 45 मिनट की गुप्त मीटिंग के बाद से पता चल रही है, जो अमूमन नहीं हुआ करता है, तो उसे पूरा तरह से नकारा भी नहीं जा सकता है। और अगर चौथी कड़ी बात करें तो इसमें ट्रंप का हाथ है या नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा, परंतु मुझे लगता है इसमें भारत की वंशवादी राजनेताओं के हाथ जरूर है। ऐसा मुझे लगता है असल खेल एमओयू वाली पार्टी का है, जिसे बस सत्ता से मतलब है। आप समझ गए होंगे मैं कांग्रेस और उसकी इटली की राजमाता और 55 वर्षीय युवा राजकुमार की बात कर रहा हूं, जो ब्रिटिश की नागरिकता के लिए घूम रहे हैं। और कई लोग यह दावा करते हैं कि पत्नी और बच्चे भी वही कर रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, और भारत में यह बेचारे 55 वर्षीय आयु में मोस्ट एलिजिबल बैचलर बने घूम रहे हैं। बहरहाल, इतना हिंट देने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि इटली की राजमाता और उनका 55 वर्षीय युवराज कौन है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब बढ़ते हैं इनके कृत्यों की तरफ। आखिर क्यों ये प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर भेजने पर इतने समय से भंडी रोना कर रहे थे, जबकि जिस दिन प्रधानमंत्री वहां गए उसके चंद घंटे बाद उसी रोड पर हमला हुआ जहां प्रधानमंत्री का काफिला निकला था। क्या अपनी दादी और बाप के जैसे प्रधानमंत्री की बलि को लेकर भी इसी सत्ता चाहिए थी? इस तरह जम्मू कश्मीर के दौरे के समय भी इनपुट आया था, उधर प्रधानमंत्री पर खतरा। क्या उसी तरह फिर पहलगाम हुआ? क्योंकि ऐसे जिहादी डिस्पोजल एसेट्स होते हैं तो ये वापस नहीं जाते, बल्कि खुद को कहीं ना कहीं खर्च कर डालते हैं। और जाहिर है कि एजेंसियां इनके पीछे हैं, इसलिए इन्हें आनन फानन में जन्नत जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा नेता
जो न सिर्फ अपनी धरती को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया की साजिशों के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। नरेंद्र मोदी एक नाम जो आज सिर्फ भारत का नहीं बल्कि वैश्विक शक्तियों के रडार पर है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी है कौन? एक साधारण कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बने शख्स जो हर कदम पर खतरे से जूझ रहा है। क्या इतना जरूरी है कि सत्ता हमारे पास रहे? क्योंकि अगर मोदी नहीं रहे तो वो साजिशों से जो चल रही हैं सालों से, तो भारत पर फिर गुलामी के जंजीरों में जकड़ लेंगी। आज हम उसी अदृश्य ताकतों के बारे में जो ढाका से ताशकंद तक, चीन से अमेरिका तक फैली हुई है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों की खुफिया रिपोर्टों और हालिया की घटनाओं पर आधारित सच्चाई है। जहां बांग्लादेश की अस्थिरता से शुरू करते हैं और सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा का सवाल बन जाता है। बांग्लादेश में 2024 का वो जुलाई का महीना जब छात्र आंदोलन ने शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका। हसीना जो भारत की सबसे करीबी सहयोगी थी, भारत भाग आई। लेकिन सवाल ये क्यों उठा कि ये उथल पुथल चीन के इशारे पर हुई। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की आईएसआई ने कथित तौर पर इन छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के पीछे हाथ था। क्यों? क्योंकि हसीना की विदेश नीति चीन को पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने चीनी निवेश को सीमित किया, खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स के बारे में। ऑर्गेनाइजर्स.org कहता है कि भाई चीनी राजदूतों ने हसीना को 5 अरब डॉलर का लोन देने से इनकार कर दिया, जबकि भारत ने हमेशा से उनका साथ दिया। लेकिन जैसे हसीना गई, बांग्लादेश ने चीन को झुकाव दिखाया। नई सरकार ने चीनी निवेश को बढ़ाया दिया और भारत बांग्लादेश के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच गए। ये संयोग नहीं था। अगर भारत में बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ा तो भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ेगा, रोहिंग्या संकट से लेकर तस्करी तक। और यहां से ढाका का प्लान की कड़ी जुड़ती है जो मोदी की जान का दुश्मन बन गया। कल्पना कीजिए एससीओ समिट के ठीक बाद सितंबर 2025 में चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद मोदी को अपनी लिमोजिन में बिठाया, जो 45 मिनट की गुप्त बातचीत और फिर आमतौर पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रूसी खुफिया एजेंसी एसवीआर, जो पूर्व में केजीबी थी, और भारत की रॉ ने मिलकर एक साजिश नाकाम की थी जो ढाका में प्लान था। एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी टेरेंस आर्विल जैक्सन जो ढाका में रहता था कि रहस्यमय मौत हुई। रिपोर्ट कहती है कि वो सीआईए से जुड़ा था और उसका काम था मोदी पर हमला करवाना। पुतिन ने मोदी को चेतावनी दी। ये प्लान ढाका में बना लेकिन एग्जीक्यूशन चीन में हुआ। एसबीआर और रॉ का ज्वाइंट ऑपरेशन ने इसे फेल कर दिया। जैक्सन की मौत के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। ये अफवाहें नहीं बल्कि इंटेलिजेंस सर्कल्स में चर्चा का विषय है। क्या ये प्लान अगर मोदी को चीन ने निशाना बनाया जाता तो भारत चीन युद्ध भड़क जाता। और युद्ध फायदा किसका था? रूस को कमजोर करना। रूस जो भारत का पुराना दोस्त है, चीन के साथ मिलकर वैश्विक संतुलन बदल रहा है। अगर भारत चीन भिड़े तो रूस अकेला पड़ जाता और उसके इस्लामिक साझेदार सीरिया और ईरान पहले से ही दबाव में है। और सीरिया में गृहयुद्ध, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध, ये सब रूस की कमजोरी का हिस्सा है। अब पीछे अगर मुड़े तो 1962 में भी चीन भारत युद्ध जो अचानक भड़का, लेकिन क्या ये सिर्फ सीमा विवाद था? नहीं, अमेरिका ने भारत को हथियार दिए, जेकेएफ को नेहरू ने मदद मांगी। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कुछ ताकतें युद्ध चाहती थी ताकि सोवियत संघ जो अब रूस को अलग थलग किया जा सके। माओ ने भी युद्ध में मास्टर स्ट्रोक कहा क्योंकि यह तीसरी दुनिया में चीन के लीडर बना देता। लेकिन भारत की हार के बाद नेहरू सरकार कमजोर हुई और फिर आया ताशकंद 1966, लाल बहादुर शास्त्री की मौत, आधिकारिक तौर पर हार्ट अटैक, लेकिन कोई पोस्टमार्टम नहीं। उनकी फैमिली ने मोदी के फाइलें खोलने की अपील की। एक किताब सीआईए ऑन साउथ एशिया में दावा किया गया कि सीआईए ने शास्त्री को जहर दिया क्योंकि वो सोवियत के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले थे। यह समझौता भारत पाकिस्तान रिश्तों को सुधारता लेकिन अमेरिका को नुकसान पहुंचता। शास्त्री की मौत के बाद भारत में के रूस से रिश्ते पर सवाल उठे लेकिन कोई जांच नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सत्ता में लालची लोग अमेरिका पर उंगली नहीं उठाना चाहते थे। यह पैटर्न आज भी जारी है। अब देखिए उसी खानदान की अगली कड़ी इंदिरा गांधी, 1984 में उनकी हत्या हुई।
सिख बॉडीगार्ड ने किया, लेकिन खालिस्तान आंदोलन को सीआईए फंडिंग मिली। सीआईए डॉक्यूमेंट्स में सिख कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट का जिक्र है जो पंजाब में सक्रिय थे। इंडिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि 200 से ज्यादा सिख मिलिटेंट सीआईए के संपर्क में थे। इंदिरा के ऑपरेशन ब्लू स्टार से खालिस्तान को कुचला, लेकिन सीआईए ने बदल दिया इसको। फिर राजीव गांधी 1991 में जिन्हें एलटीटीई ने मार डाला, लेकिन एलटीटीई भी सीआईए को सपोर्ट मिला। एक डिस्क्वालिफाइड सीआईए रिपोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के बाद सिनेरियो का जिक्र किया जैसे वो पहले से जानते थे। एलटीटीई श्रीलंका सिविल वार में फंस गया था और राजीव गांधी की आईपीके ने उन्हें नुकसान पहुंचाया, लेकिन सीआईए ने एलटीटीई को फंडिंग दी क्योंकि राजीव सोवियत के करीब थे। राजीव गांधी दोनों हत्याओं में एक पैटर्न, नेशनलिस्ट लीडर को निशाना जो पश्चिमी हितों के खिलाफ जाते। ये सिलसिला मोदी तक पहुंचा। मणिपुर विजय 2023, मोदी वहां पहुंचे, चंद घंटों बाद उसी रोड पर हमला हुआ। क्या यह संयोग था? इंटेलिजेंस इनपुट कहते हैं ये नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी ग्रुप्स को विदेशी फंडिंग मिल रही है। विपक्ष ने रोना रोया, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी की विजिट से स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया। इसी तरह जम्मू कश्मीर पहलगाम अटैक, अप्रैल 2025-26 पर्यटक मारे गए। मोदी ने तुरंत ब्रीफिंग ली एनएससी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से। रिपोर्ट कहती है कि पाक बेस्ट ग्रुप ने किया, लेकिन इनपुट पहले से थे। कसाब जैसा केस 26/11 में पाक हैंडलर्स ने डिस्पोजल जिहादियों का यूज किया। मोदी को खतरा था, लेकिन वो गए क्योंकि कश्मीर को नॉर्मलाइज करना जरूरी था। विपक्ष का एमओयू कांग्रेस का अगर बातें वाला रवैया है, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। वो मणिपत पर रोते रहे, लेकिन हकीकत में उन साजिश से उन्हें फायदा पहुंचाती हैं। और अगर वैश्विक नक्शा देखें तो उसी में जो शिंजो आबे जापान के पूर्व पीएम 2022 में मारे गए। होममेड गन से आबे मोदी के दोस्त थे। क्वाड के पिता, उनकी मौत ने एशिया के संतुलन को बिगाड़ दिया। ट्रंप पर अटैक 2024 में गोली कान छूकर निकली। ट्रंप ने सरेंडर किया, लेकिन पहले टर्म में चेंज अब दिख रहा है। जिनपिंग पर थ्रेट, सीसीपी यानी कम्युनिस्ट पर अपनी खुद की चाइना कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनल स्ट्रगल या एक्सटर्नल रोज खबरें दिखाई पड़ती हैं। पुतिन पर भी 2000 में बता दें तो अटेम्प्ट्स प्रिजनर स्वैप्स पॉइजनिंग का मामला आया था। और इमरान खान पाकिस्तान के नेशनलिस्ट तोशाखाना केस में गिफ्ट्स बेचने का आरोप लगा, लेकिन ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। कोई गिफ्ट बेचने के नाम पर किसी प्रधानमंत्री को जेल में भेजा सकता है। इमरान ने आर्मी चीफ मुनीर को नहीं माना तो जेल भेज दिया। हसीना का केस भी वैसा ही था। ढाका प्लान में शामिल ना होने पर हटाई गई उनको। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सब कुछ कौन कर रहा था। ये जो सब कुछ कर रहा था वो नाम है डीएसए यानी डीप स्टेट और सीसीपी, कम्युनिस्ट चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का खेल। डीएसए यानी डीप स्टेट का पालतू कुत्ता वो है कम्युनिस्ट चाइना कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, और भारत में एमओयू पार्टी वाला उनका टूल है। आप समझते हैं एमओयू पार्टी कौन सी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन मोदी ने ब्रेक किया। रूस चीन भारत ट्रायंगल मजबूत किया, इसलिए खतरा अब दिख रहा है। लीडर्स ने कहा कि अदृश्य शक्तियां हमें मारना चाहती है। शास्त्री, इंदिरा, राजू जांच ही नहीं हुई, मीडिया ने कवर अप किया। और इंदिरा गांधी की मौत, राजीव गांधी की मौत के दोषियों को माफ कर दिया गया। अब सोचिए, आज भी बिजनेस जैसे मैन जैसे अंबानी को जेट प्लस सिक्योरिटी साइंटिस्टों को प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि नेशनलिस्ट अप्रोच वाले टारगेट पर हैं। मोदी सत्ता में रहे क्योंकि वो कवच हैं जो भारत बचाए रखे हैं। अगर वो गए तो 1962 दोहराया जाएगा। साक्ष्य बोलते हैं, इतिहास गवाह है। इसलिए आप सभी को मैंने जो बताया यहाँ पर, शायद बहुत सारी चीजें आपको लगी होंगी कि मैंने हौच पौच किया है, लेकिन एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा और शांति के दिमाग से देखिएगा। बहुत कुछ हमने यहाँ पर आपके सामने खोल कर रख दिया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहे वन न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।